हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लास्ट मंथ गए थे नेपाल। हाँ, मैं कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी मरीज वो की कोई गालियाँ मत देना कमेंट में। और अब हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। हमारे मामा भी आए हैं हमें छोड़ने। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में, जिसका किया हमने पूरे 2 घंटे इंतज़ार, क्योंकि वो पूरे 2 घंटे लेट थी। बहुत ज्यादा और आंधी और तूफान और साथ में बंदरों के टन 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 डांस। अब हम पहुंच चुके हैं बस में। सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बस में, ट्रेन बस में। ट्रेन में। देखो आर्यन साहब तो भूल गए कि हम ट्रेन में। ट्रेन में गए थे। तो यार ट्रेन में हम सब लोग बैठ चुके हैं और ये इनकी मस्ती चालू हो चुकी है। देखिए दोनों बंदर ऊपर है और यहाँ मेरी हालत खराब है थकान से। अभी नेक्स्ट डे का शूट है। अब हम सवेरे सवेरे ऊनो खेल रहे हैं ऊपर। 1 2 3 ऊनो। हाँ हाँ, देखिए हम ऊपर ऊनो खेल रहे हैं। और ये छोटा बदमाश, छोटा डॉन हमें धमकी दे रहा था, क्योंकि इसके ऊनो थे। बोल रहा था तमीज में खेल लो वरना ऊनो छीन लूंगा। और सब नीचे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम फिर उसके बाद हमारी आवाज़ से सब लोग जग चुके थे, क्योंकि हम रात में बहुत लेट सोए थे। जैसे मैंने आपको बताया, हम 1 2 बजे सोए थे रात में और सवेरे जल्दी उठ गए। हम तो उठ ही गए खेलने की वजह से, और हमारे शोर से हमारे फैमिली वाले भी उठ गए। और ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है, क्योंकि कल रात बारिश हो गई थी। तो गाइस हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं आराम से। और अब हम इकट्ठे तो कुछ में है हमारी सीट्स। तो यहाँ हमने बना ली है स्प्राउट्स। तो जो मेरी बहन है, ये बहन की फ्रेंड है ये, तो ये भी हमारे साथ गई थी। तो ये स्प्राउट्स सोक करके लेकर आई थी, इसी के ही आइडिया था ये। देखो कितना अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट टाइम हम भी अप्लाई करेंगे। और इसमें चना और मूंग दाल को सोक करके रखा हुआ था सुबह से। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मैंने तो इन पे और ऊपर से नमक डलवाया। और इसको भूख लग रही थी, इसको किसी ने स्प्राउट नहीं दिए, इसलिए चिड़चिड़ा रही थी। इसका नाम है पीहू। हाँ, फिर इसे हमने स्प्राउट दिए। फिर और हम आ चुके थे एक स्टेशन पे। यहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई है और हम देख रहे हैं बाहर का व्यू कि देखिए क्या बढ़िया। वहाँ पर पता है एक खास बात ये थी कि वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे स्टेशन थे। यहाँ बच्चे कर रहे हैं एंजॉय और बैठ गए हैं विंडो सीट पर। और उसको और हमने खिलाने से मना कर दिया। ये यहाँ तीनों ये बैठ गए हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। और हम उनसे पूछ रहे हैं कैसा लगा आपको, तो कहता बहुत बेकार। और यहाँ ये तीनों एंजॉय करते हुए लूडो खेलते हुए बड़ा ही अच्छा आनंददायक सफ़र रहा। अब नेक्स्ट डे हम सुबह 4 बजे ट्रेन से सुबह 1 बजे के आसपास हम यहाँ पर उतर चुके हैं। और देखिए ये है रक्सौल जंक्शन स्टेशन पर। रात को 1 बजे इतना रश था कि जैसे कि दिल्ली में सुबह के टाइम होता है। और यहाँ पर सभी लोग सोते हुए हम अपनी ट्रेन को कर रहे हैं बाय। बाय। और यहाँ से हम चल दिए, हमें स्टेशन से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद जाना है हमें नेपाल, क्योंकि अभी हम हैं रक्सौल इंडिया बॉर्डर पर। और उसके बाद हमें नेपाल में एंट्री लेनी है। तो यहाँ बज चुके हैं 4 और 4 बजे हमें मिली है घोड़ा गाड़ी। और घोड़ा गाड़ी से हम निकल चुके हैं नेपाल की तरफ। बॉर्डर के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेपाल में पहुंचने के बाद। रास्ता बहुत एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे पहली बार शायद घोड़ा गाड़ी में बैठ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोगों को। और अब हम पहुंच चुके हैं नेपाल पे। ये देखिए नेपाल का गेट। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पर फिर भी मैंने थोड़ी दूर से जूम करके वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। नेपाल एम्बेसी थी जहाँ पर चेकिंग हुई घोड़ा गाड़ी की, साथ में हमारे आईडीज़ की। तो आप गाइस जाना की प्लान कर रहे हैं तो अपनी आईडीज़ को लेकर जाएं, जिसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाएं, जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ देखिए 4 बजे निकले थे और सुबह बिल्कुल हो गई है। सुबह के बजे हैं अभी 5:30 और अब कितना हम पहुंच चुके प्यारा व्यू है। हैं नेपाल के अंदर काठमांडू में। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं एक बढ़िया सा बेस्ट होटल सर्च।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए गौशाला धर्मशाला, जिसमें कि ये देखिए गाइस एंट्री कर रहे हैं और गौशाला धर्मशाला में आ चुके हैं, जहाँ पर हमें एक भी रूम नहीं मिला। ये है इतनी बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कम से कम 1000 रूम अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम पूरा हॉल फुल था, एक भी डोरमैट्री भी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद हमने अपना होटल लिया और रूम बुक करके फ्रेशन अप होकर अब हम निकल चुके हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। ये देखिए ये उनका जाने का पाथ है जिस पे कि हम लोग जाते हैं, और यहाँ से थोड़ी और आगे जाते ही पशुपतिनाथ जी का भव्य मंदिर आ जाता है। और वहाँ पे आप लोगों को जैसे पता ही है पशुपति जी नाथ के 4 मुख हैं, पर स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 2 के ही दर्शन कर पाए गाइस, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा रात का टाइम होने वाला था, इस वजह से बाकी के 2 साइड बंद कर दी गई थी। जो द्वार थे वो बंद कर दिए गए थे। फिर अब वहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। ये जो वॉकिंग डिस्टेंस है कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। नेपाल के लोग फिटनेस फ्रीक हैं, वहाँ पर आप जितने भी लोगों को देखोगे सभी के हाथ में स्टिक होगी और सभी वॉक करते हुए वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी आगे आगे चलती हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था जाने में। शाम का टाइम था और मौसम इतना अच्छा था, ना तो गर्मी ना ठंडी, जैसे हमारे यहाँ पर फेब और मार्च में रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही वेदर था। और क्योंकि ये मंदिर जो है थोड़ा पहाड़ी पर है, तो यहाँ से देखिए इसका व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये शॉप्स हैं, यहाँ पर बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं नेपाली। हम लोगों ने भी कुछ शॉपिंग की, लेकिन मंदिर से आने के बाद। गाइस मेरा तो बहुत मन कर रहा था, यहीं पे रुकने का मन कर रहा था, मैं वहीं रुक जाऊं, वापस इंडिया आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर वापस आना पड़ा। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और मैं बताऊं ना, यहाँ पे नेपाल में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही थी शॉप्स पे, जैसे कि कटाना मिल रहे थे और ब्रेसलेट्स मिल रहे थे, की चेन मिल रही थी, कैप बहुत अच्छी थी, वहाँ की कैप भी मिल रही थी बढ़िया बढ़िया। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ को, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, पास में ही है बिल्कुल मंदिर, इस वाली रो पे। अब हम यहाँ पे चल दिए हैं। यहाँ पे शूज़ उतारने का होता है, यहाँ पे शूज़ उतारने होते हैं, पर हम शू काउंटर पर हम यहाँ पे मिस कर दिए थे पहले दिन पे, तो हमने मंदिर के बाहर उतारे थे। पर गाइस आप ऐसी गलती मत करना, वहाँ पे जूते उतारने पे फ़ाइन तो है ही है, और आपकी स्लीपर्स को वहाँ से फेंक देते हैं, आपको बताएंगे भी नहीं कहाँ पे हैं वो, इसलिए आप शू काउंटर पे ही जमा करना है। नेक्स्ट डे हमने शू काउंटर्स पे ही जमा करे थे। यहाँ पर शू काउंटर्स पे हमने जो जमा नहीं किए, इसका हमें थोड़ा सा गिल्ट रहा, लेकिन वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने एक साइड में भी बनाई हुई थी जगह कि आप अपने स्लीपर्स यहाँ रख सकते हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर मिस हो गया तो हो गया। देखिए गाइस अब हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर की तरफ को, ये है मंदिर और हम दर्शन के लिए आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो उस टाइम आरती हो रही थी। हम लोगों ने आरती में सम्मिलित हुए और सम्मिलित एक होने शो के भी हो बाद रहा था यहाँ पर शो, हाँ एक शो हो रहा था, म्यूज़िक शो, जिसमें कि बहुत बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए थे और वहाँ पर सिंगिंग हो रही थी। ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फीज़ भी ले रहे थे, लेकिन हमें पहले प्रायोरिटी ये थी कि हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं। अंदर फ़ोटो एंड वीडियोग्राफी बना थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ पार्ट मिस कर दिया जो हम नहीं ले पाए। जितना अवेलेबल हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाइस, ये है बाहर, ऊपर से सिटी का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और तो अब यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। सो गाइस अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अब अपने होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद खाना पीना खा के मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखिए बाहर से आपको दिखा देता हूँ गेट, पशुपतिनाथ जी का मेन गेट। वैसे यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए हैं, पर फिर भी मैंने आपके लिए बना दिया है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, बाय।